स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद फोकस और मैं हूं आपका मेंटोर सत्येंद्र भंडारी। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम क्लास 10th की सीरीज कर रहे हैं और आज मैंने पूरा पेज वाइट रखा हुआ है आपके लिए कि कौन सा हम चैप्टर करेंगे, इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। आज हमारा जो चैप्टर है वो देख सकते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है, क्लास 10th का अध्याय नंबर 12। मैं आपको बताऊंगा कि उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का कैसे करके हम ज्ञात करेंगे। जहां तक हो सकता है मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे आपके पास दे रखे हैं, जब भी हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात करते हैं तो त्रिविमीय जो भी आकृतियां होती हैं उनका आयतन ज्ञात किया जाता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में हम बात करते हैं। अब सामान्यतः हम जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात करते हैं तो हम घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब आपको केवल समझाना है कि किस प्रकार से ये होगा। ये क्लास 7th का बच्चा हो चाहे 6th का हो, जहाँ से हमारे पास ये पूरी की पूरी सीरीज आयतन के संबंध में या त्रिविमीय आकृतियों के बारे में दिया जाता है, वहाँ से के लिए स्टार्ट किया जाता है। अब देखिए सबसे पहला हमारे पास घन। घन आप जानते हैं कि लूडो का जो डाइस होता है वो घन के आकार का होता है। ये देखिए ये जो आकृति है आपके सामने दिख रही, ये घन के आकार का है। घन में क्या होता है कि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई जो होती है और ऊंचाई जो होती है वो सारी की सारी क्या होती है, बराबर। अभी इसको देखिए हम इस प्रकार से ओपन करें तो इसमें 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग, 5 और 6 वर्ग हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। यदि मैं इसको इस प्रकार से रखूं कि घन और घनाभ के लिए हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये जो 1, 2, 3, 4 ऊपर और नीचे की नहीं लेंगे तो इन चारों का जो क्षेत्रफल होगा, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है a इंटू ए स्क्वायर हो गया, 2a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। तो इसलिए घन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 4a स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमारे पास ऊपर वाला भी हिस्सा आ जाता है, ये वाला भी, और नीचे वाला भी आ जाता है, ये वाला भी। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जब हमारी आकृति बनेगी, मैंने खोल के जानबूझ के रखा हुआ है जिसको आपको समझा पाऊं कि इसका पूरा का पूरा जो क्षेत्रफल हो जाएगा 6a स्क्वायर। और आयतन होता है कि इसके अंदर, इस पूरे बॉक्स के अंदर कितनी मात्रा में हम आवश्यक चीजें भर सकते हैं। तो देखिए जब हम नीचे की तरफ भरेंगे तो ये a इंटू ए हुआ, a स्क्वायर, और ये कहां तक बढ़ रहा है, इंटू ए तक। तो भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, तो भुजा की घात 3 इसका आयतन होगा। क्लियर हो गया होगा कि घन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर, यहां पे हम इसकी बात करें कुल की तो 6a स्क्वायर, और आयतन a क्यूब क्यों होता है। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास घनाभ। घनाभ में हम देख सकते हैं कि घन और घनाभ जो आपका एक स्कूल में डस्टर होता है या कोई भी जो चौकट सी आकृति है वो आपके पास घनाभ कहलाएगी, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में से कम एक भुजा क्या हो, अलग हो। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये घनाभ का डायग्राम में लिया हुआ है कि यदि मैं इस प्रकार से इसको रखूं और ये और ये आपका घनाभ बन गया। क्लियर। अब इसकी जो है वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वो अपने आप में क्या है, लंबाई और चौड़ाई तो आप देख रहे होंगे बराबर है, परंतु ऊंचाई इसकी क्या है, अलग। तो ये आकृति क्या कहलाएगी, घनाभ। अब इसका जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए ये क्या है, यहाँ पे देखिए जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका कौन सा आ जाएगा, क्योंकि ये वाली जो डायरेक्शन है ये क्या है हमारे पास h है, और ये क्या है b है, और ये l है, और ये भी h है। तो 2 बार हमारे पास ये आ रहा है, 2 बार ये आ रहा है। तो देखिए 2hb प्लस 2hl, एक ये और एक ये, तो हमारे पास 2h हमने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, h 2h ब्रैकेट b प्लस यहां पे हमारे पास l आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमारा ये ऊपर का हिस्सा ये वाला भी आ जाएगा और नीचे वाला भी। तो यहां पे देखिए हमारे पास क्या है, l इंटू बी और l इंटू बी, तो इसी में हमारे पास 2lb भी जुड़ जाएगा, 2bh और 2hl। तो 2 कॉमन आ गया तो 2lb प्लस bh प्लस hl, इसका क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और l मतलब लेंथ, b फॉर ब्रेथ और h फॉर हाइट। और आयतन के उसमें भी जैसे हमने पहले उसमें बात की थी कि जब यहाँ पे इसकी लंबाई और चौड़ाई, इसका नीचे का क्षेत्रफल है तो इसके अंदर कितनी चीज़ें कहाँ तक भरी जा सकती हैं, यहाँ तक। तो ये वाला जो हिस्सा कहलाएगा ये क्या है, h है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, lb इंटू एच, lbh, इसका आयतन आ जाएगा किसका, घनाभ का। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि घन और घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम कैसे करके ज्ञात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आकृति हमारे पास बेलन है। जब हम बेलन की बात कर रहे हैं तो उसको हम एक वृत्तीय रूप में हम क्या कर सकते हैं, ये ले सकते हैं। जैसे हमारे पास बाल्टी होती है वो बेलनाकार हो सकती है हमारी, और जो पेन का ये हिस्सा भी है ये हमारे पास क्या है, बेलनाकार है। यदि रोटेट ये कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा, बेलनाकार आकृति। अब देखिए मैंने इसको इस प्रकार से लिया हुआ है, एक बेलन, ये एक पृष्ठ था जिसको मैंने घुमाया हुआ है, कर्व में लिया हुआ है, और उसके ऊपर से एक
आप बोल सकते हैं इसे कि वृत्त लिया हुआ है और एक नीचे से हमने वृत्त लिया हुआ है, ये देख सकते हैं। अब इसको इस प्रकार से यदि हम बंद कर दें तो ये वाली जो आकृति है हमारे पास, सिलेंडर लिखा हुआ है, ये वाली जो आकृति है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, बेलन कहलाएगा। अब इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र मतलब घुमा हुआ, ये वाला जो हिस्सा है जिसको हम ये कह रहे हैं, ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है कि यदि हम इसको ये माने कि ये सिक्के हैं हमारे पास बराबर उसके, तो ये जो नीचे की जो ये वृत्ताकार हिस्सा है तो इसका ये जो कहलाएगा, ये कहलाता है 2πr, और ये कहाँ तक हम उसको उठा रहे हैं, s तक, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा इसका 2πrh। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये ऊपर का और ये नीचे का जो वृत्त है वो भी आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2πr²। तो 2πr कॉमन आ गया तो क्या हो जाएगा, h प्लस r हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। और आयतन जो हो जाता है इसका πr², क्योंकि वृत्त का πr² है। यहाँ पे हम देखें इसको, ये और ये कहाँ तक बढ़ रहा है, h तक बढ़ रहा है। समझ में आ रहा होगा आपका कि इसके अंदर हम h तक भर सकते हैं, तो πr² h इसका क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा कि बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम कैसे करके समझ सकते हैं कि क्या होगा। ये चीज़ें समझाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होती हैं और ये स्कूलों में आसानी से उपलब्ध होते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं अपने अपने विद्यालयों में। नेक्स्ट है हमारे पास शंकु। शंकु जो ये है आपके पास आकृति, इसको शंकु कहते हैं। जो हम जोकर की टोपी या बर्थडे में जो कैप होती है वो सारी शंकुआकार होती हैं। शंकु की जो आकृति है ये हमारे पास एक शंकु के लिए एक लिया गया है, कोन के लिए। आपने आइसक्रीम का कोन लिया होगा, तो ये किस प्रकार से होता है, इसको यदि मैं इस प्रकार से जोड़ दूँ, यदि यहाँ पे गोंद लगा दूँ तो ये हमारे पास ये आकृति बनेगी। तो ये हमारे पास शंकु, और यदि मैं इसको यहाँ से ढक दूँ तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा शंकु है। शंकु का जो बात होती है तो यहाँ से लेकर के ये इसकी त्रिज्या कहलाती है, ये इसकी ऊंचाई कहलाती है, और जो L है इसे कहते हैं त्रियक ऊंचाई। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है इसका πrl होता है। किस हिसाब से रोटेट हो रहा है, πrl। अब देखिए L हम कैसे करके निकालेंगे, क्योंकि S तो ऊंचाई है, L। अब यहाँ पे आप देखिए ये आपके पास क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज, जिसकी आधार हमारे पास R है, ये हमारे पास ऊंचाई h है, और त्रियक जो हमारे पास कर्ण है वो क्या है, हमारे पास L है। तो कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय से हमारे पास क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहां से हम इसका L निकाल सकते हैं। अब जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाती है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमारा ये वक्र तो आएगा ही, जिसको हमने रोटेट किया हुआ है, और जब हम इसके ऊपर से इस प्रकार से ढक्कन लगा देंगे एक वृत्त के रूप में, तो वो क्या हो जाएगा, πr²। तो ये क्या हो जाएगा, πr कॉमन आ गया और L प्लस R, ये हमारा फाइनली इसका क्या जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। और इसी प्रकार से जो इसका आयतन होता है वो होता है 1/3 πr²h। इसके अंदर कितनी चीज़ें भरी जा सकती हैं, इसके अंदर हम कितना भर सकते हैं, वो हमारे पास क्या है, 1/3 πr²h। इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। अब पांचवा जो हमारे पास है, गोला और अर्धगोला, दोनों एक ही चीज़ के रूप में। गोले से आप वेल नोन है। देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, वृत्त और गोले में अंतर करते हैं। वृत्त जो होता है वो द्विविमीय आकृति है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, समतल में आसानी से दिखा सकते हैं। जैसे हम चूड़ी को ले सकते हैं जो ऊंचाई में बहुत कम है, वो वृत्ताकार है। गोला हमारे पास जो बॉल है, अच्छी तरह से समझे, जो क्रिकेट की बॉल है या हमारे पास टेनिस की बॉल है, वो सारी की सारी क्या है, गोल है। अब गोला जो होता है वो चारों तरफ से रोटेट किया जा सकता है, तो उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4πr²। अब यदि हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो उसमें और कुछ नहीं है, वो चारों तरफ से क्या है, रोटेट, उसको हम क्या कर सकते हैं, पकड़ करके अपना हाथ घुमा सकते हैं। तो जितना उसका वक्र होगा उतना ही उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है। और आयतन जो होगा वो हमारे पास 4/3 πr³ होता है। क्लियर हो रहा होगा। लास्ट हमारे पास अर्धगोला। यदि इसी गोले को यहाँ से क्या कर दूँ, मैं काट दूँ, तो ये जो आकृति बनेगी अर्धगोले की आकृति बनेगी। और अर्धगोला, जब पूरे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² है तो आधा हटाने पर क्या हो जाएगा, 2πr²। अब देखिए इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कुछ परिवर्तन आता है। कारण यह है क्योंकि जहां से हमने उसको काटा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में वो हिस्सा भी क्या होगा, बंद होगा। और वो अपने आप में कैसी आकृति है, वृत्ताकार। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो फाइनली 2πr² प्लस πr² मिलकर के क्या बनाएगा, 3πr²। और आयतन की स्थिति में ये 4/3 था, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। तो 4 का बटे में 2 आएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 से 4, 2/3 πr³। तो क्लियर हो गया होगा कि हम इन सारे फॉर्मूलों को यदि याद रखते हैं तो हमारे पास क्लास 7 से लेकर के
जितने भी सूत्र हमारे पास या जितने भी सवाल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के आते हैं वो सारे के सारे किए जा सकते हैं। मैंने इसीलिए केवल एक पूरा वीडियो इसी पे बनाया है जिससे आप लोगों की ये समझ में आ जाए कि घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला क्या होता है, किस प्रकार से हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या अंतर होता है, और आयतन क्या होता है। आयतन होता है किसी भी चीज़ का किसी भी वस्तु के अंदर या त्रिविमीय वस्तु के अंदर जितनी वस्तु भरी जा सकती है वह उसका आयतन के अंतर्गत आएगा। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब हुआ कि जब हम उसको रोटेशन में जो है जिसको हम वक्र मतलब घुमा करके बना रहे हैं वो वाला हिस्सा उसका वक्र कहलाएगा। जहाँ से उसको बाद में ढका जा रहा है उसको जोड़ने पर वो क्या आ जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम इसको याद करेंगे। ऐसे करके आप अपनी कॉपी में भी बना दें जिससे आपको याद करने में दिक्कत ना हो। तो होप्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो अपने साथियों के पास ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, जिससे ऐसे ही वीडियो आने वाले समय में आपके लिए ला पाऊँ। तो मिलता हूँ इसी पार्ट के नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो ओके, बाय।